मेरे YouTube चैनल ज्ञान_शेयर के सभी दर्शकों को मेरा सादर प्रणाम। मित्रों, हर रोज की भांति आज हम फिर से भगवान का पहले ध्यान करेंगे। आप भी मेरे साथ दोहराइए। ओम वसुदेवसुतं देवं कंचचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुम्। ओम यं ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्रमरुतः स्तुन्वन्ति देव्यै स्तवहि वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदैः गायन्ति यं सामगाः ध्यानावस्थितद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यशान्तं न विदुः सुरगणाः देवाय तस्मै नमः। ओम श्री परमात्मने नमः। पिछले सेशन में हमने तीसरे अध्याय के 26वें श्लोक तक कवर किया था। आज हम 27वें श्लोक से शुरू करेंगे और तीसरे अध्याय का 27वां श्लोक है, प्रकृते क्रियमाणानि गुणैः कर्माणि सर्वशः अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ता हम इति मन्यते। ये जो अगले 4-5 श्लोक हैं मित्रों, ये बहुत महत्वपूर्ण है और इनसे हमें ये समझ में आता है कि कर्म जो है वो कौन कर रहा है, कर्म कैसे बनता है और कार्य कौन कर रहा है। तो इसको ध्यान से सुनिए। प्रकृति के 3 गुण हैं, सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण। ये तीनों गुण ही बुद्धि अहंकार मन पंचमहाभूत पृथ्वी अग्नि वायु आकाश, जो ये है 5 जो ये महाभूत हो गए। उसके बाद में आपकी 10 इंद्रियां होगी, 5 ज्ञानेंद्रियां और 5 कर्मेंद्रियां और 5 इनके विषय हो गए, शब्द रूप आदि। तो इस प्रकार से ये 23 हो जाते हैं। तो ये जो 23 हैं, बुद्धि अहंकार मन आकाश आदि 5 सूक्ष्म महाभूत, श्रोत्र आदि 10 इंद्रियां और शब्द आदि 5 विषय, इन 23 तत्वों के रूप में परिणत होते हैं। यही 3 गुण इन 23 तत्वों में परिणत होते हैं, ये ध्यान रखिएगा। ये सब के सब प्रकृति के गुण हैं और इनमें से अंतःकरण और इंद्रियों का विषय को ग्रहण करना। अंतःकरण और इंद्रियां क्या कार्य करती हैं कि ये विषयों को ग्रहण करती हैं। शब्द रूप ध्वनि टेस्ट, ये जो सब विषय हैं इनको ये ग्रहण करती हैं इंद्रियां। तो इनका काम तो हो गया है ग्रहण करना। बुद्धि का क्या कार्य है? बुद्धि का कार्य है किसी भी विषय के बारे में निश्चय करना कि क्या करना है क्या नहीं करना। मन का कार्य है विषय का चिंतन करना और कान का काम है शब्द को सुनना। त्वचा का किसी वस्तु को स्पर्श करना। आँख का कार्य है देखना। जिह्वा का कार्य है किसी रस का स्वाद लेना और घ्राण का कार्य है किसी गंध को सूंघना। वाणी का कार्य है उच्चारण करना, बोलना। हाथ का कार्य है किसी वस्तु को ग्रहण करना। पैरों का कार्य है चलना। गुदा और उपस्थ का कार्य है मल और मूत्र का त्याग करना। तो ये इनके कर्म हैं। इसलिए उपयुक्त वाक्य से भगवान ने यह भाव दिखलाया है कि संसार में जिस प्रकार से जो कुछ भी क्रिया हो रही है वह सब प्रकार से उपयुक्त गुणों के द्वारा ही की जा रही है। जो ये 23 गुण है इनके द्वारा ही हर क्रिया की जा रही है। क्रिया शब्द है मित्रों, ये ध्यान रखिए कि जो भी ये शरीर है और जो ये अंतःकरण है, इंद्रियां हैं, ये सब के सब इनके द्वारा क्रिया की जा रही है। आत्मा के द्वारा कोई क्रिया नहीं की जा रही। तो इसलिए वह जो है जो ये क्रिया की जा रही है वह सब प्रकार से उपयुक्त गुणों के द्वारा की जा रही है। निर्गुण निराकार आत्मा का इससे कोई भी संबंध नहीं है। इस क्रिया से आत्मा का कोई भी संबंध नहीं है। जो भी क्रिया हमारे द्वारा हो रही है वो हमारे शरीर के द्वारा, मन के द्वारा, बुद्धि के द्वारा, इन सब के द्वारा हो रही है। और आत्मा जो है वो विशुद्ध है, निराकार है, निर्गुण है, उसका इससे कोई भी लेना देना नहीं है। तो ये तो हुई जो रियलिटी है, हकीकत है, सच्चाई है। लेकिन होता क्या है कि प्रकृति के जो कार्य रूप जो मैंने ये बताए 23 जो तत्व हैं, इसमें
हमारी पूर्व जन्मों के कर्मों के संस्कार के कारण गुणों के वशीभूत होकर हम इस जो शरीर है इसके अंदर अहमता पाल लेते हैं कि ये शरीर मैं हूँ। और जब मैं ये मान लिया कि ये शरीर मैं हूँ तो इसका फिर सेकंड स्टेप आता है कि इसके द्वारा जो भी कार्य हो रहे हैं वो मैं कर रहा हूँ। शरीर के द्वारा कार्य किए जा रहे हैं, गुण गुणों में बढ़त रहे हैं। जो 23 गुण हैं वो आपस में ही बढ़त रहे हैं, अर्थात जो 3 जो गुण है सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण, उनका जो परिवर्तन हो रहा है, जो परिणत हो रहे हैं वो किस किस में परिणत हो रहे हैं? मन, बुद्धि, अहंकार, 10 इंद्रियां और 5 जो है आपके विषय हो गए, इंद्रियों के। तो ये सब मिलके और 5 महाभूत, आकाश आदि, पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि और आकाश, जो 5 महाभूत है, तो सारे मिलके 23 बन गए। तो ये जो है अब इंद्रियां और अंतःकरण वगैरह इंद्रियों के विषय में विचरण कर रहे हैं, उसकी वजह से कार्य हो रहा है। तो ये जो क्रिया हो रही है, ये क्रिया, ये सब 23 जो तत्व जो है, ये जो 3 जो गुण है वो 23 तत्वों में परिणत हुए, उन्हीं का आपस में क्रिया हो रही है। आत्मा का इससे वास्तव में कोई लेना देना नहीं है, फिर रिपीट कर रहा हूं, परंतु आत्मा उसमें पुराने जो हमारे संस्कार हैं, कर्मों के संस्कार हैं, उनके वजह से वो विमूढ़ता में आती है, मोहित हो जाती है, और मोहित होकर वो आत्मा इस शरीर के साथ अपना तादात्म्य स्थापित कर लेती है और इन 23 तत्वों को, मन को, बुद्धि को, अहंकार को, शरीर को, इनको सबको अपना मान लेती है कि मैं ये हूं, अपना परिचय भूलकर। और वो दूसरा एक जो फेक आइडेंटिटी है, इमेजिनरी आइडेंटिटी है, फिक्टिशियस आइडेंटिटी है, वो सच्चाई नहीं है, लेकिन मोह के वशीभूत होकर वो उनकी अपनी आइडेंटिटी मान लेती है। और जब उसने अपनी उसका आइडेंटिटी मान लिया तो फिर नेक्स्ट स्टेप क्या आता है कि उस आइडेंटिटी के द्वारा जो कार्य हो रहे हैं वो मैं कर रहा हूं। तो ये जो है, यहीं पर समस्या शुरू हो गई। इसी का नाम अहंकार है। जो हमने एक फिक्टिशियस आइडेंटिटी एज्यूम कर ली शुद्ध आत्मा ने, तो जैसे ही उसने वो शुद्ध आत्मा ने ये आइडेंटिटी नई वाली जो एज्यूम कर ली, इस एज्यूम्ड आइडेंटिटी का नाम ही जीवात्मा है। तो शुद्ध आत्मा जीवात्मा बन गई जैसे ही अहंकार भाव आया कि ये शरीर मैं हूं। तो यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। और इसी की वजह से जब ऐसा आया तो फिर क्या हुआ अगली स्टेप कि ये शरीर जो मैं हूं, जब मैंने ये मान लिया कि शरीर मैं हूं, तो इसके द्वारा जितने भी ये कार्य हो रहे हैं ये सब मैं कर रहा हूं। तो ये कर्तापन भाव आ गया। और जब कर्तापन भाव आता है तो इसकी फिर नेक्स्ट स्टेप आ जाती है कि जब मैं कर रहा हूं तो फिर इसका फल भी मुझे मिलना चाहिए। तो पहली स्टेज से ही गलती हो गई कि जब मैं ये हूं ही नहीं, मैं तो अलग हूं, मैं निर्विकार हूं, ना मैं मुझे करना है, ना मुझे कुछ इससे लेना देना है, तो हूं तो मैं असल में आत्मा। लेकिन मैंने अजूम अपने आप को कर लिया कि मैं शरीर हूं, ये मन हूं, ये बुद्धि हूं। और दूसरी स्टेप फिर गलती, इसके बाद नेक्स्ट गलती हुई कि ये मैं हूं, तो इसलिए जो भी किसी कार्य कर रहे हैं मैं कर रहा हूं। और फिर तीसरी गलती क्या हुई, जब ये मैं ये कर रहा हूं तो इसका मुझे फल मुझे मिलना चाहिए, मैं उसका अधिकारी हो गया। तो यहां से ये स्टेप बाय स्टेप हमारी प्रॉब्लम होती है। तो इसी श्लोक में यही समझाया है, प्रकृते क्रियमाणानि गुणैः कर्माणि सर्वशः अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ता हम इति मन्यते। प्रकृति के 3 गुणों के द्वारा जितने भी ये कार्य हो रहे हैं ये सब किए जा रहे हैं, और अहंकार से विमूढ़ हुई आत्मा जो है, ये अज्ञानी जो है, ये मैं करता हूं ऐसा मान लेती है। और जैसे ये जो क्रिया शरीर से हो रही थी, जैसे ही आत्मा ने मोहित होकर जीवात्मा बनी और ये कहा कि मैं ये शरीर हूं, वैसे ही वो कार्य बन गया कर्म। तो जैसे ही वो कर्म बना तो हर एक कर्म बन गया बंधन कारक। उस कर्म की वजह से ही हमारा पुनः पुनः जन्म होता है। तो ये श्लोक है हमारा 3रे अध्याय का 27वां श्लोक। ये बहुत महत्वपूर्ण है, इसको समझने की जरूरत है। अब इसके बाद जो 28वां श्लोक है 3रे अध्याय का, वो है तत्वित्तु महाबाहो गुण कर्म विभागयो गुणा गुणेषु वर्तन्ते इति मत्वा न सज्जते। लेकिन जो तत्वविद, जिसने गुण के विभाग को और कर्म के विभाग को, गुण के विभाग को और कर्म के विभाग को जिसने तत्वविद है, उससे तत्व रूप से उसको जान लिया है, जो उसके विभाग के तत्व को जान लिया है, उसको समझ लिया है कि गुण क्या है और कर्म क्या है, उसने गुणा गुणेषु वर्तन्त इति मत्वा न सज्जते। उसको ये समझ में आ जाता है कि गुण गुणों में बरत रहे हैं और मेरा इससे कोई मतलब नहीं है, वो उसमें लिप्त नहीं होता है। इसके बाद 29वां श्लोक है, प्रकृते गुण सम्मूढ़ा सज्जन्ते गुण कर्मसु तान कृष्ण विदो मंदान कृष्ण विद न विचालयेत। प्रकृते गुण सम्मूढ़ा, प्रकृति के गुणों से अत्यंत मोहित हुए मनुष्य, प्रकृति गुण सम्मूढ़ा सज्जन्ते गुण कर्मसु, गुण और कर्मों में
आसक्त हो जाते हैं, गुण और कर्मों में आसक्त हो जाते हैं। कौन आसक्त हो जाते हैं? प्रकृति गुण सम्मूढ़ा। इससे पहले वाले जो श्लोक में बताया था वो उनको बताया था जो कि उसको समझ चुके हैं, जो तत्वविद, जिन्होंने गुण और कर्मों के तत्व को, गुण और कर्म के विभाग को तत्व से जान लिया है, जो ऐसे ज्ञान योगी है, जो सिद्ध पुरुष है, तो वो इसमें लिप्त नहीं होते। वो क्या करें? गुणा गुणेश वर्तन्ते, उनको समझ में आता है गुण गुण में बढ़ रहे हैं, मैं तो आत्मा हूं, मैं इससे बिल्कुल अलग हूं, मैं निर्विकार हूं, शुद्ध आत्मा हूं, निर्गुण हूं, मेरा इस गुणों से इनसे कोई भी लेना देना नहीं है। पर जो ऐसे नहीं है उसके लिए ये 29वां श्लोक है, प्रकृति गुण सम्मूढ़ा सज्जन्ते गुण कर्मसु तान कृष्ण विदो मंदान कृष्ण भिन्न विचालित। तो जो ऐसे लोग हैं जो प्रकृति के गुणों से अत्यंत मोहित हुए हैं, ऐसे मनुष्य गुणों में और कर्म में आसक्त रहते हैं, गुणों में और कर्म में आसक्त रहते हैं। उन पूर्णतया न समझ वाले मंद बुद्धि अज्ञानियों को पूर्णतया ज्ञानने वाले ज्ञानी विचलित न करे। अब ये जो अज्ञानी है ये उनके लिए है कि जो सकाम भाव से कर्म कर रहे हैं, जो सकाम भाव से कर्म कर रहे हैं, जिनके अंदर सत्वगुण की अधिकता है लेकिन सेकेंडरी है उनके अंदर रजोगुण भी, तो वो कामना के वशीभूत कर रहे हैं, लेकिन वो कोई गलत काम नहीं कर रहे, वे कोई शास्त्र विरुद्ध काम भी नहीं कर रहे। वो अपनी कामनाओं की इच्छा पूर्ति के लिए कर्म कर रहे हैं, भक्ति कर रहे हैं, पूजा कर रहे हैं, श्राद्ध कर रहे हैं और भी भिन्न भिन्न प्रकार के देवताओं की स्तुति कर रहे हैं। पर उनको ये जो गुण और कर्म का विभाग है ये समझ में नहीं आता, उनके अंदर भी अहंकार भाव है। तो ऐसे लोगों को, और इसलिए वो जो अहंकार भाव है तो जो कर्म करते हैं उसका फल भी वो निश्चित रूप से चाहते हैं। तो ऐसे लोगों, एक तो हो गया ये कैटेगरी, और दूसरी कैटेगरी वो है जो कृष्णविद हो गया, अर्थात जो एक ज्ञानी है। तो जो ज्ञानी आदमी है, जिसको समझ में आ गया है कि निष्काम कर्म ही एकमात्र, और बल्कि कर्म से तो मेरा कोई लेना देना है ही नहीं, मैं तो कर्म कर नहीं रहा हूं, तो जिसको ये समझ में आ गया, जो ज्ञानी है, वो इन अज्ञानियों को जो कर्म में और कर्म के फल में आसक्त हैं उनको विचलित ना करे, उनको इस प्रकार से ना समझाओ कि भाई ये कर्म करना तो बेकार है, इससे तो कोई फायदा नहीं है। तो इस प्रकार से यदि हम उसको करेंगे और ये तो कार्य हो रहा है, तो उससे उस तरह ज्ञान की बात वो नहीं समझ पाएंगे। और उनको धीरे धीरे अगर हम ऐसा समझाएंगे तो हो सकता है जो भक्तिपूर्ण वो अपने सकाम कर्म भी कर रहे हैं, लेकिन वो शास्त्र के अनुसार कर रहे हैं, कोई नियम नहीं तोड़ रहे, कोई कानून नहीं तोड़ रहे, कोई गलत कार्य नहीं कर रहे, तो और लेकिन भगवान में उनकी भक्ति है, तो उनकी वो भक्ति भी हो सकता है वो भी क्षीण हो जाए और वो कर्म भी करना छोड़ दें वो भी। तो इसलिए उनको कृष्ण भिन्न विचालित, उनको जो वो कार्य कर रहे हैं उससे विचलित नहीं करना चाहिए, और धीरे धीरे उनको समझाना चाहिए कि आप जो कार्य कर रहे हो, भगवान में भक्ति है आपकी, कर्म में विश्वास है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन इसी को थोड़ा सा भिन्न प्रकार से करो, लोक कल्याण के लिए करो, निष्काम कर्म करने की कोशिश करो। तो ऐसा करके जो वो कर रहे हैं उसका मतलब निगेटिविटी मत बताओ, जो वो कर रहे हैं उसको निगेटिविटी मत बताओ, उसको क्रिटिसाइज मत करो, उसको करने दो, और प्लस में साथ साथ धीरे धीरे उसमें इंप्रूवमेंट आप कराइए। ये फिलोसफी है बेसिकली इस श्लोक में। मयि सर्वाणि कर्माणि सन्न्यस्य आध्यात्म चेतसा निराशी निर्ममो भूत्वा युध्यस्व विगतज्वरः। मयि सर्वाणि कर्माणि, मुझ में सब कर्मों को, जितने भी तुम कर्म कर रहे हो, सन्न्यस्य आध्यात्म चेतसा, मुझ अंतर्यामी परमात्मा में लगे हुए चित्त द्वारा। अध्यात्म चेतसा, अध्यात्म में चेतसा, तो मुझ अंतर्यामी परमात्मा में लगे हुए चित्त द्वारा संपूर्ण कर्मों को चित्त मन मेरे में लगा रहे, और बाकी जो इंद्रियां हैं वो कर्म करती रहे। मुझ अंतर्यामी परमात्मा में लगे हुए चित्त द्वारा संपूर्ण कर्मों को मुझ में अर्पित करके आशारहित, निराशी मतलब आशारहित, निर्ममो, मम का मतलब होता है मेरा, तो निर्ममो कि ये मेरा है, मैं कर्म कर रहा हूं, मेरा शरीर है, तो निर्मम हो जाओ, ममता रहित हो जाओ, और संताप रहित, विगतज्वर, संताप रहित कि बिना किसी टेंशन के, बिना उसके, जो अर्जुन जो है कांप रहा था, परेशान हो रहा था उस समय युद्ध के, तो उसके लिए युद्ध को वो आदेश दे रहे हैं कि तुम निराशील हो जाओ, आशा रहित हो जाओ, निर्मम हो जाओ, ममता रहित हो जाओ, और युद्धस्व विगतज्वरा, और बिना टेंशन के, बिना संताप के, बिना किसी भी ये कि इससे जो है यो हिंसा होगी तो मुझे पाप रहेगा, ये सब टेंशन, ये सब से मुक्त होकर तुम अपने मन को मेरे अंदर लगाओ और तुम युद्ध करो, और जो भी तुम कर्तव्य कर्म है उसको ये समझ करो कि तुम वो सब कर्तव्य कर्म धर्म की रक्षा के लिए कर रहे हो, मेरे लिए कर रहे हो। इस भाव से करो कि जो भी है, जो है शरीर है, मन है, बुद्धि है, ये सब ईश्वर का है, जो इनसे ही सारा कार्य हो रहा है, और इनके लिए इनको जो शक्ति मिल रही है वो शक्ति भी परमेश्वर परमात्मा की है, मेरा इसमें कुछ भी लेना देना नहीं है। और मैं जो भी कार्य कर रहा हूँ
मैं कर्तव्य भावना से कर रहा हूँ। और कर्तव्य किसने बनाए? कर्तव्य बनाए भगवान ने। तो वेदों के अनुसार वेद किसने बनाए? भगवान ने बनाए। तो ईश्वर की आज्ञा से उन्हीं के लिए, उन्हीं की सृष्टि के लिए मैं अपने कर्तव्य भावना से मैं कर्तव्य कर रहा हूँ। और इसका मेरा, इसके फल पर किसी पे भी कुछ इच्छा मेरा नहीं है, मेरा कोई अधिकार नहीं है। तो जो भी है ये भगवान को वो कह रहे हैं कि इस भावना से तुम कर्म करो और उस कर्तव्य कर्म को मुझे समर्पित कर दो, तो तुम जो उसका फल है तुम्हें उसका फल का तुम्हें नहीं भोगना पड़ेगा। ये मे मतम इदम नित्यम अनुतिष्ठन्ति मानवः। जो मानव, जो लोग श्रद्धावंतो अनुसूयंतो, जो श्रद्धा से युक्त होकर और मुझ में दोष दृष्टि न रखकर, मुझ में दोष दृष्टि न रखकर इस प्रकार से जो कर्म करते हैं, जो मेरी इस बात को मानते हैं, जो मुझ में श्रद्धा रखते हुए और मुझ में दोष दृष्टि न रखते हुए मेरे इस मत को मानते हैं, पालन करते हैं। ये में मतम इदम नित्यम अनुतिष्ठन्ति मानवा। जो नित्य रूप से मेरे इस मत को जो लोग श्रद्धा पूर्वक और मुझ में दोष दृष्टि न देखते हुए मेरे इस कहने को मानते हैं, अनुसूयन्तो मुच्यन्ते ते भी कर्म भी, वो भी संपूर्ण कर्मों के बंधन से छूट जाते हैं। अर्थात उनके कर्मों का फल उन्हें नहीं भोगना पड़ता, चाहे वो उसके निष्काम कर्म हो, चाहे वो चाहे वो उसके सत्कर्म हो, और चाहे उससे गलती से कोई गलत काम भी हो जाए। तो दोनों के कर्म का जो फल है वो उनको, ऐसे लोगों को नहीं भोगना पड़ता। क्यों? क्योंकि वो मेरी आज्ञा की वजह से काम कर रहे हैं। मैंने जो विधान नियुक्त किया है, बनाया है, उस विधान के अनुसार वो कार्य कर रहे हैं। वो लोग कल्याण के लिए कर रहे हैं, कर्तव्य भावना से कर रहे हैं। और इस भावना से कर रहे हैं कि ना तो ये शरीर मेरा है जिससे कार्य हो रहा है, ना तो ये मन मेरा है, ना तो मेरी बुद्धि है, ना तो इनको जहाँ से शक्ति मिल रही है, प्रेरणा मिल रही है, एनर्जी मिल रही है, वो मेरी है। तो जब कुछ भी मेरा नहीं है तो फल मेरा किस लिए? तो इस भावना से वो सारे कर्तव्य को जो मुझे अर्पित कर देते हैं और मन को निरंतर मुझ में लगाए रखते हैं। इस भावना से जो भी कर्तव्य करते हैं, मुच्यन्ते ते भी कर्म भी, वो भी उन कर्मों से मुक्त हो जाते हैं। अर्थात उनके कर्म बंधनकारक नहीं होते। तो मित्रों, आज के लिए इतना ही। भज गोविंदम। जय श्री राम।